साथियों, कल यहाँ पर पीके शर्मा मंत्री जी का दौरा हुआ था और बाढ़ की कटान के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार दे रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बोरियों में ये बालू भरकर कटान रोकने का ये मतलब दुनिया का सबसे बड़ा तरीका, अजूबा तरीका लाया गया है। क्या ये कोई देख सकता है कि क्या बोरियों में बालू भरकर इस बड़ी कटान को रोक सकते हैं? इसका भयावह और रौद्र रूप आप देखकर समझ सकते हैं कि बोरियां भर के ये बोरियों में बालू भरा जा रहा है और ये बांस लाया गया है। ये बोरियों में इस बालू को भी देखिए कैसे नीचे डाला जाएगा। यहाँ पे अभी कल आनन फानन में यहाँ दौरा हुआ और इस दौरे के बाद ये काम 10 लोग यहाँ मिलकर यहाँ बालू डालने का, जिन नदियों से कितने करोड़ों कुंटल टन बालू निकल जाता होगा, इसमें एक चंद ये बोरियों में बालू भर के लगता है आपको कटान रोका जा सकता है। वो भी जब इस पानी का, इस नदी का ये रौद्र रूप है। यहाँ के स्थानीय लोग जो बता रहे हैं कि रोजाना लगभग 3 से 4 मीटर की जमीन नदी में समाते जा रही है और इसको कल आप समझिए कि एक तरीके से चुनावी सर्वेक्षण हुआ था। सरकार ने चुनावी सर्वेक्षण किया, इनको बुलाया, उनको बुलाया। और आप लोग जानते होंगे, हम लोग प्रेमचंद की कहानियों से लेकर सब जगह सुनते थे कि जब बाढ़ आती है तो गरीबों के घर में तो बाढ़ आती है पर अमीरों के घर में बड़े फायदे होते हैं। तो ये उसी तरीके की बाढ़ है और ये हर साल बाढ़ का, ये नदी का जो रौद्र रूप है, जब बरसात में पानी बढ़ता है तो कटान का करोड़ों रुपए आता है। और उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे ऐसे अब ये अंदर डालेंगे और आप देखिएगा नीचे जब इसको गिराएंगे, जब ये नीचे गिरा रहे हैं, आप देखिए इसमें कहीं आपको समझ में भी आएगा कि इतनी बोरियां कहाँ गई है। देखिए ये कहा जा रहा है और कहाँ गई नदी में, और आपको लगता है कि इससे बाढ़ रुक जाएगी। इस नदी का इतना रूप, बोरी गिराते ही आप देखिए उसका वो टूट गया, ऐसे ही पड़ी हुई है। और विकास पुरुष के नाम से मंत्री जी को जानते हैं, सीधा नरेंद्र मोदी जी से कनेक्शन है उनका, सीधा गुजरात से आए हैं। उसके बाद से गुजरात से आने के बाद इस तरीके की बड़ी टेक्निक सीख कर आए हैं। आप समझिए कि जो कि पूर्व में भी एक बड़े आईएएस अधिकारी रहे हैं और आईएएस अधिकारी रहने के बावजूद, नरेंद्र मोदी जी से सीधे संबंध के बावजूद, इतनी बड़ी नदी का ये बोरे में बालू भर के फेंक देने से कटान रुक जाएगा, इस तरीके की तकनीकी यहाँ पर आई है। ये बहुत ही हास्यास्पद है और मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, जितने भी लोग हैं, किसी भी पार्टी, किसी भी दल, कहीं के भी आप हों, अगर आप लोगों को अपनी जिंदगी, अपने गांव, अपने जवार की रक्षा करनी है तो इस तरीके की मूर्खता के खिलाफ बोलना शुरू कर दीजिए। ये नदी बढ़ते बढ़ते, अभी लोगों ने बताया कि वो जो मोहन सेतु है, वो जो बना हुआ है पानी में समाया हुआ, ये जो जमीन थी, एक 3-3, 4-4, 6-6 पिलर किनारे थे, मतलब ये जमीन वहां तक थी। लेकिन समय के साथ सरकारों ने कुछ नहीं किया। 10 साल से ज्यादा समय से वो पुल बन रहा है और ये नदी कट्टे कट्टे कहाँ तक आ चुकी है, वो पुल आधे पे जा चुका है। वो पुल पहले 95 करोड़ रुपए में स्वीकृत था, वो 200 करोड़ रुपए से ऊपर हो चुका है। उसके बावजूद भी पुल कहाँ तक है आप देख सकते हैं। तो आप सभी ग्राम वासियों से, मऊ, देवरिया, जो भी पुल से प्रभावित लोग हैं, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग नेताओं के फर्जी वादों पर मत आइए। आप लोग नेताओं के लिए लड़ना बंद कर दीजिए, अपने मुद्दों के लिए, अपने मामलों के लिए आइए। ये जो 5-5 मीटर का कटान बढ़ रहा है, कई ऐसे गांव हैं, अभी एक गांव में गया था, बिंटोलिया मधुबन विधानसभा का पड़ता है, पूरा गांव कटान से प्रभावित होकर अलग जगहों पे रहा। एक साल एक स्कूल में 1,000 लोगों को रहना पड़ता है। आप समझ सकते हैं, किसी एक स्कूल में 5 टॉयलेट, 4 टॉयलेट है, शौचालय हैं, और उसमें 500, 1,000 लोग किस तरीके से अपनी जिंदगियां गुजर बसर करते हैं। मतलब भेड़ बकरियों की तरह लोग रहते हैं। उसके बाद उनको आवास दिया जाता है, उसके बाद आवास के पट्टों का कागज नहीं मिलता। इस तरीके की अनियमितता होती है। लोग नदियों में, बाढ़ों में समा रहे हैं। नेता लोग अपनी कोठियों में, बड़े बड़े जगहों पे मौज कर रहे हैं। आते हैं, एक दिन फोटो खिंचाते हैं, अधिकारियों को ले आते हैं, उसके बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निक लेके चले आते हैं कि बोरी में बालू भर के नदी में डाल दो, नदी का कटान रुक जाएगा। इससे आसान ये है कि आप घर में वाईफाई और ब्लूटूथ से नदी को कह दीजिए, हाथ जोड़कर, नदी माता आप पीछे चले जाओ, तो हो सकता है उसमें भी जा सकती हैं। वो नई तकनीकी हो सकती है। धन्यवाद।